2026 का पेपर पढ़ते हैं। In a vernier calipers, when both the jaw touch each other, zero of the vernier scale shifted to the right of zero of the main scale, and the 7 vernier division coincide with a main scale reading. If the value of one main scale division दे दिए है 1 millimeter and there are 10 vernier scale division, then the vernier calipers has कुछ options दिया हुआ है, something negative zero error, positive zero error, कैसे करना है। तो पहले जानना है ये positive error और negative error है क्या। यहाँ पे सोचो ये मेरा मेन स्केल है, तो ये मेन स्केल का काउंटिंग ये 0 1 2 3 4 से है। यहाँ पे जो वर्नियर स्केल उसका छोटा वाला, वो वाला स्केल का भी जीरो इसका जीरो के साथ मैच होना चाहिए था, लेकिन क्वेश्चन में बोल दिए कि ये छोटा वाला स्केल थोड़ा आगे बढ़ चुका है, राइट की तरफ शिफ्ट है। मानो ये वाला पोर्शन थोड़ा आगे बढ़ चुका है, ये इसका वैल्यू फॉर एग्जांपल ले रहे 0.1, ठीक है। तो इससे होगा क्या, कोई एक ऑब्जेक्ट मानो उसका लेंथ है 5 सेंटीमीटर, ठीक, हमको पता है इसका लेंथ 5 सेंटीमीटर, तो ये वाला स्केल से अगर उसको मेजर करेंगे तो वो क्या दिखाएगा, वो इतना पोर्शन एक्स्ट्रा दिखाएगा, मतलब उसका रीडिंग दिखाएगा 5.01। इसीलिए हम लोग एरर का जब कैलकुलेट करते, मेन जो रीडिंग आता था वो वाला रीडिंग के बाद माइनस एरर लिखते थे, है ना। हम लोग क्या किए थे, टोटल रीडिंग लिखते थे, टोटल रीडिंग MSD प्लस लीस्ट काउंट इनटू वर्नियर स्केल रीडिंग VSD। ये जो निकला था इससे माइनस एरर करते थे, तो ये एरर सब्ट्रैक्ट करेंगे, मानो यहाँ पे 0.1 एरर सब्ट्रैक्ट करेंगे तब 5 माइनस 0.1 माने 5.1 माइनस 0.1, ये आ जाएगा मेरा 5 जो ओरिजिनल रीडिंग। तो ये जो एरर सब्ट्रैक्ट करना पड़ा, ये एरर को हम लोग कहेंगे पॉजिटिव एरर। वेरस अगर ये इसके लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होता तो वो थोड़ा रीडिंग कम दिखाता, मतलब 5 की जगह मानो वो 4.9 दिखाता, तब हम लोग को क्या करना पड़ता, वो एरर को ऐड करना पड़ता, वो नेगेटिव एरर कहते हैं। तो इस केस में ये वाला क्वेश्चन में राइट की तरफ मूव हुआ तो एरर पॉजिटिव है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो है वो पॉजिटिव एरर के लिए होगा। अब इसका वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो यहाँ पे दिए वर्नियर स्केल का 10 डिवीजन है, तो ये प्रीवियस टाइम में भी मैंने डिस्कस किए थे। तो हम लिस्ट काउंट जब निकालेंगे 1 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन इन वर्नियर स्केल, तो ये लिस्ट काउंट हो गया LC 1 डिवाइडेड बाई 10 इनटू एक मेन स्केल का रीडिंग क्या दिया हुआ है, 1 मेन स्केल डिवीजन कॉरेस्पॉन्ड टू 1 मिलीमीटर इनटू 1 मिलीमीटर, तो ये आ गया मेरा 0.1 मिलीमीटर, ठीक। अब वो जीरो एरर का देखो स्केलिंग किया हुआ है 7th वर्नियर स्केल का, पहले एरर का वैल्यू क्या हो जाएगा, एरर का वैल्यू हो जाएगा 0.1 इंटू 7, मतलब 0.7 मिलीमीटर, ये पॉजिटिव एरर आना है। अब ऑप्शन सेंटीमीटर में, तो इसको सेंटीमीटर में करेंगे तो 0.07 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये पॉजिटिव एरर है, पहले ये करेक्ट होगा 0.07 पॉजिटिव एरर, ये वाला करेक्ट ऑप्शन है। 2026 का नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। In screw gauge, when circular scale is given 5 complete rotation, it moves linearly by 2.5 millimeter. Okay. If the circular scale has 100 division, the least count of the screw gauge निकालना है, वो भी मिलीमीटर में, ठीक है। ये लोग क्या बोल रहा है कि ये स्क्रू गेज सर्कुलर स्केल का अगर 5 रोटेशन हो तो वो 2.5 मिलीमीटर लिनियरली आगे बढ़ेगा, मतलब ये 5 बार रोटेशन करे तब जाके ये 2.5 मिलीमीटर लिनियरली आगे बढ़ता है, मतलब 1 रोटेशन के लिए वो बनेगा 2.5 बाई 5 मिलीमीटर, मतलब 2.5 माने हाफ माने 0.5 मिलीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ, 1 रोटेशन में 0.5 मिलीमीटर आगे बढ़ा, माने 1 रोटेशन मतलब क्या, यहाँ पे देखो ये दिया है 100 डिवीजन इन अ सर्कुलर, माने एक सर्कुलर स्केल का 100 डिवीजन है, तो 100 डिवीजन कॉरेस्पॉन्ड टू 0.5 मिलीमीटर, तो यही मेरा मेन स्केल का स्मॉलेस्ट यूनिट हो गया। तो हमको लीस्ट काउंट खोजना था, तो लीस्ट काउंट हमको पता है 1 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ डिवीजन विच इज 100 इनटू एक स्मॉलेस्ट डिवीजन इन मेन स्केल विच इज 0.5, ये आ गया मिलीमीटर में, तो ये क्या बन जाएगा 0.005, है ना। तो ये कौन सा वाला ऑप्शन हो गया, ये ऑप्शन हो गया 5 इंटू 10⁻³ ये वाला राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, यहाँ के बोले इन अ स्क्रू गेज द जीरो ऑफ मेन स्केल
reference line coincide with the fifth division of the circular scale when two stars are contact. There are 100 division in circular scale. तो यहाँ से मेरा लीस्ट काउंट आ जाएगा. लीस्ट काउंट हो गया 1 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ डिविजन विच इज 100. अब इनटू एक मेन स्केल का स्मॉलेस्ट डिवीजन खोजना है. क्या दिया है इन अ सर्कुलर स्केल एंड द पिच ऑफ द स्क्रू गेज इज 0.1 मिलीमीटर. तो इनटू पिच लिखते थे, पिच रहता है तो स्क्रू गेज के लिए, तो ये पिच हो गया 0.1 मिलीमीटर. तो ये मेरा बन गया 10 to the power -3 मिलीमीटर हो गया. When the diameter of the sphere measured दे दिए, मेन स्केल रीडिंग दिए 5 मिलीमीटर एंड 50th डिवीजन ऑफ द सर्कुलर स्केल कोइंसाइड विद. तो मेरा टोटल जो रीडिंग आता है, टोटल रीडिंग क्या था, एमएसआर का रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इनटू मेरा सर्कुलर स्केल रीडिंग जो है सीएसआर लिखे. तो एमएसआर का वैल्यू है 5 मिलीमीटर, ये भी मिलीमीटर में है. लीस्ट काउंट मेरा मिलीमीटर में निकला था 10 to the power -3 इंटू ये था 50 50th. तो ये हो गया 5.050 ऐसे. अब एरर भी कैलकुलेट करना है. एरर का बात क्या बोले थे, एरर बोले थे फिफ्थ डिवीजन ऑफ द सर्कुलर स्केल. पहले फिफ्थ डिवीजन ऑफ द सर्कुलर स्केल में वैल्यू क्या आ जाएगा, पहले एरर अलग से कैलकुलेट कर ले. एरर हो गया फिफ्थ डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल मैंने 5 इनटू लिस्ट काउंट का वैल्यू 10 to the power -3 मिलीमीटर. पहले फाइनल रीडिंग जो बनेगा, फाइनल रीडिंग हो जाएगा ये जो टोटल रीडिंग आया था 5.05 था माइनस एरर, एरर हो रहा है 0.005. तो ये क्या बन जाएगा 5. देखो ये 5.045 वाला ऑप्शन ये वाला करेक्ट. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं. इन एन एक्सपेरिमेंट अ सेट ऑफ रीडिंग आर ऑब्जर्व्ड एज 1.24 दिया है, 1.25, 1.23, 1.21 मिलीमीटर ऐसे दिया है. एक्सपेक्टेड लीस्ट काउंट खोजना है इन मिलीमीटर. यहाँ पे जो रीडिंग्स है देखो 1.24, 1.25, 1.23, तो इस 1.21 इसमें सबसे कम डिफरेंस मानो 1.25 माइनस 1.24 मतलब वही 0.01 का डिफरेंस, ये स्मॉलेस्ट डिफरेंस. तो मेरा जो लिस्ट काउंट होता था वो क्या था, वो तो स्मॉलेस्ट डिफरेंस था. मतलब कि एक छोटा सा स्केल में भी जो अंतर आ सकता है, एक स्मॉलेस्ट चेंज जो कैलकुलेट कर सकते हैं, बात देख सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, वो वाला है लिस्ट काउंट. तो यहाँ पे सबसे छोटा जो चेंज जो रीडिंग दे रहा है, सारे रीडिंग में से सबसे छोटा चेंज ये में भी सबसे छोटा चेंज जी, पहले 0.01 से छोटा कुछ नहीं हो सकता. तो यही मेरा लिस्ट काउंट का वैल्यू हो जाएगा. लिस्ट काउंट विल बी 0.01. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है. When both the jaw of vernier calipers touch each other, zero mark of the vernier scale right to the zero mark of the scale of fourth mark of the vernier scale. यहाँ पे भी राइट में शिफ्ट हुआ मतलब पॉजिटिव एरर मिलेगा. वो भी फोर्थ मार्क ऑफ वर्नियर स्केल मैंने लिस्ट काउंट इनटू 4 करेंगे तो वो मेरा पॉजिटिव एरर का वैल्यू मिल जाएगा. और क्या दिया, when the measuring the length of the cylinder observed 15 division of the main scale. पहले मेन स्केल रीडिंग है and fifth division of the vernier scale coincide. पहले वर्नियर स्केल का रीडिंग भी मेरे को दिया गया है. तो मेरे को चाहिए क्या, वो रीडिंग चाहिए. लीस्ट काउंट दे दिए अलग से 0.01. पहले लीस्ट काउंट जैसे दे दिए तुमको 0.1 मिलीमीटर, पहले तो एरर भी मिल गया. अभी बोले एरर जो पॉजिटिव एरर हो रहा था लीस्ट काउंट इनटू वो नंबर क्या दिए थे वर्नियर कैलिपर्स का, ये फोर्थ मार्क और इनटू 4 मिलीमीटर, ये मेरा एरर मिल गया. अब टोटल रीडिंग क्या होता था, टोटल रीडिंग था एमएसआर का वैल्यू. एमएसआर का वैल्यू है क्या बोले थे, मेन स्केल में 15 डिवीजन मिला. पहले 15 प्लस लीस्ट काउंट था 0.1 इनटू फिफ्थ डिवीजन माने 5, ये हो गया 15.5 हुआ. अब मेरे को फाइनल रीडिंग के लिए हम क्या करते हैं, फाइनल रीडिंग के लिए टोटल रीडिंग से एरर को सब्ट्रैक्ट करते हैं. पहले 15.5 माइनस एरर था 0.4, 0.1 इंटू 4 मैंने 0.4, पहले हो गया 15.1 mm. 15.1 मैंने ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन,
in a vernier calipers 50 vernier scale division are equals to 48 मेन स्केल, माने 50 VHD दिया हुआ है इक्वल्स टू 50 VHD इक्वल्स टू 48 MHD मेन स्केल रीडिंग। 1 VHD इक्वल्स टू 48 by 50 MHD। ये क्यों करते हैं पहले भी एक्सप्लेन किए थे। हमको जब लिस्ट काउंट करना होता है, लिस्ट काउंट कैसे निकालते थे, 1 MHD माइनस 1 VHD। बोले थे ये दो अलग अलग यूनिट सिस्टम है, तो दोनों को सेम यूनिट में करना है, तो दोनों को MHD में कर देना है। तो ये 1 MHD माइनस 1 VHD की जगह 48 by 50 MHD कर दिए। अब दोनों ही MHD हो गया, अब तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 1 माइनस 48 by 50 माने 50 माइनस 48 माने 2, इतना MHD हुआ। अब 1 MHD कॉरेस्पॉन्ड टू बोल दिए कि 0.05 मिलीमीटर, তাহলে ये 2 by 50 इंटू 0.05, ये मिलीमीटर में ही है, ऑप्शंस भी मिलीमीटर में ही है। तो ये कितना आ जाएगा, ये 50 इंटू 10 टू द माइनस 3 करेंगे तो 50 कट जाएगा, तो 2 इंटू 10 टू द माइनस 3, 2 इंटू 10 टू द माइनस 3 which means 0.002। Next question, in a screw gauge the zero of the circular scale lies 3 division above the horizontal pitch line। मतलब क्या हुआ, इस बार मानो ये मेरा वो स्क्रू गेज का पेच है, अब इसको राइट के तरफ और ज्यादा घुमाएंगे तब जाके वो जॉब बंद हो रहा है। एक्चुअली इसका जीरो लाइन, मानो ये पोजीशन पे इसका जीरो लाइन था, अब इसको फिर से राइट में थोड़ा घुमाने के बाद वो फिट हो रहा है, माने दोनों जॉब बंद हो रहे हैं। मतलब कि ये ऑलरेडी इसका मुंह थोड़ा खुला है, जो बंद करने के लिए मेरे को राइट साइड घुमाना पड़ा, तो ये ऑलरेडी क्या है, थोड़ा नेगेटिव बन चुका है। तो मेरा इस बार का एरर जो निकलेगा वो नेगेटिव एरर होगा, मतलब मेरा रीडिंग के साथ उसको ऐड करना पड़ेगा तब जाके प्रॉपर रीडिंग मिलेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी थोड़ा राइट में गया, मतलब ये ऑलरेडी नेगेटिव साइड में गया हुआ है। जैसे कि वर्नियर स्केल में पॉजिटिव साइड हम बताए थे, पॉजिटिव साइड में जाएंगे तो पॉजिटिव एरर होता है, नेगेटिव साइड में जाते हैं तो नेगेटिव एरर होता है। स्क्रू गेज के लिए भी ऐसे अगर घूमता है तो राइट साइड में अगर घूम रहा है, ठीक है, तो वो उस केस के लिए हम लोग ये नेगेटिव एरर मानते हैं। ये एंटी क्लॉकवाइज घुमा है, माने खुला हुआ है, ये स्क्रू गेज थोड़ा खुला हुआ है, तब वो हम लोग पॉजिटिव एरर मानेंगे। तो इस केस में राइट साइड में घुमा है तो ये हम लोग नेगेटिव एरर कैलकुलेट करेंगे। अब जो जो डेटा दिया हुआ है वो देखते हैं, उसमें क्या दिए, यूजिंग द इंस्ट्रूमेंट थिकनेस ऑफ द सीट शुड बी मेजर्ड, इट पिच दिया हुआ है 1 मिलीमीटर का एंड सर्कुलर स्केल रीडिंग दिया हुआ है 51, देन द करेक्ट थिकनेस ऑफ द सीट। अच्छा लीस्ट काउंट दे दिए, पहले एलसी बन गया मेरा 0.01 mm, पहले टोटल रीडिंग बन जाएगा मेन स्केल रीडिंग जो 1 mm का ही है पिच का, प्लस लीस्ट काउंट जो है 0.01 इंटू वो सर्कुलर स्केल कितना है 51, दोनों सेम यूनिट में है, होपफुली सब मिलीमीटर में है, तो ये बन गया मेरा 1.51 मिलीमीटर। अब एरर कितना था, एरर बोले थे 3 डिवीजन ऑफ 10, मतलब लिस्ट काउंट इंटू 3 करना पड़ेगा, लिस्ट काउंट इंटू 3 करेंगे तब जाके ये मेरा एरर को दिखाएगा, लेकिन ये एरर नेगेटिव में होगा। लिस्ट काउंट था मेरा 0.01 इंटू 3 मैंने माइनस 0.03, तो फाइनल रीडिंग होता था मेरा, टोटल रीडिंग जो निकलता था उससे सब्ट्रैक्ट करना होता था, लेकिन इस बार एरर नेगेटिव है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस ऑफ माइनस 0.03, तो ये कुल मिला के बन जाएगा 1.51 था, 51 और ये ऐड हुआ तो 1.54, ये होगा करेक्ट आंसर। यहाँ पे ऑप्शन अगर देखिए तो ये लास्ट वाला ऑप्शन ये होगा करेक्ट आंसर।